अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा ईमेल जो मेरे पास आई हैं आप लोग की वो ये हैं कि हमें वोकैबलरी याद नहीं होती, एंटोनियम साइनोनियम्स नहीं कर पाते और जो है अच्छी वोकैबलरी हम नई वोकैबलरी जो है उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले वीडियो बनाते हैं कि नई वोकैबलरी आखिर आपने याद कैसे करनी है, या जो एग्जिस्टिंग आपकी वोकैबलरी है उसको भी जहन के अंदर रखना कैसे है। इसके लिए जो सबसे बेहतर टेक्निक है वो है वर्ड रूट मेथड की। अब ये वर्ड रूट मेथड क्या है? रूट इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर दैट गिव्स अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ और मीनिंग। यानी हर वर्ड के अंदर यूजुअली एक रूट होता है, और वो रूट क्या होता है? वो रूट जो है वो एक अल्फ़ाबेट या एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेंस देते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के साथ ए लगा हो स्टार्ट में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है विदाउट। जैसे यहाँ पे ए मोरल, यानी जिसमें मोरल वैल्यूज़ ना हो। इसी तरह एगोनिस्टिक, जो कि सवाल उठाता हो खुदा की मौजूदगी पे, यानी जिसके नज़दीक कायनात में खुदा का वजूद ना हो। इसी तरह एनॉमली, एनॉमली यानी जो रेगुलर ना हो। अपाथी, अपाथी जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो, इमोशंस ना हो। एथियस्ट, जो कि खुदा को ना मानता हो। एट्रॉफी, वेस्टिंग अवे। एटिपिकल यानी जो कि टिपिकल ना हो। तो अगर आपको पता हो कि इस जो जो स्टार्ट में ए है उसका मतलब विदाउट है, तो आप इजीली जो है वो मायने जो है वो अखज़ कर सकते हो। जैसे अगर कहीं आपके पास एक अल्फाज आया है मोरल, उसका आपको एंटोनियम निकालना है, तो ए मोरल उसका एंटोनियम हो सकता है। यानी रूट वर्ड्स के थ्रू आपने जो है वो वोकेबलरी बिल्डअप करनी है। अब एक और मैं इसी तरह एक और रूट शेयर करता हूँ मैं आप लोग के साथ, फिड। अब जब भी किसी अल्फाज में आपको फिड नज़र आएगा तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए ट्रस्ट या फेथ। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। फिडेलिटी, फिडेलिटी होता है लॉयलिटी, ठीक है, नाउन होता है। इनफिडेलिटी, अगेन जो डिसलॉयल्टी होती है उसको इनफिडेलिटी कहते हैं। अब जब फेथ का वर्ड आएगा या ट्रस्ट का वर्ड आएगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिड का मतलब है कि ट्रस्ट या फेथ सेंस देगा, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब जहाँ यहाँ पे देखें, फिड आया हुआ है, फिडेलिटी यानी लॉयलिटी, ट्रस्ट। इनफिडेलिटी, डिसलॉयलिटी। कॉन्फिडेंट, फिड यानी जिसको खुद पे फेथ हो, ट्रस्ट हो, जिसको खुद पे यकीन हो, कॉन्फिडेंट। देन फिड यहाँ पे भी देखें, डिफिडेंट, जिसको खुद पे ट्रस्ट ना हो या शाय हो। इसी तरह आपको फिड से मैं और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखें, परफिडी, परफि अब परफिडी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी। अगेन यहाँ पे देखें फिड आया हुआ है। कन्फाइड, ये एक वर्ब है, टू शेयर सीक्रेट विद समवन हुम यू ट्रस्ट। अगेन एफिडेविट, आपने सुना होगा अक्सर। एफिडेविट क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। तो ये रूट्स होते हैं जिन रूट्स के थ्रू आप जो है वो मायने अखज़ कर सकते हो या मीनिंग्स ड्राइव कर सकते हो। इस तरह की पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें कोई अच्छे खासे रूट्स हैं मौजूद है, जिससे आप 1000+ वर्ड्स जो है वो इजीली याद कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको ए बताया कि ए का सेंस ये होता है, इसी तरह ए सी जो है उसका सेंस जो है शार्प का होता है। तो जैसे आपने सुना होगा एसिड, एसिड जो है वो शार्प होता है बाय नेचर, ठीक है। इसी तरह उससे आपका निकल जाता है एसर्बिक, यानी ऐसी चीज़ जो है जिसका टेस्ट शार्प हो, ठीक है। एक्यूमन, जो जिस जहानत, जिसका दिमाग तेज़ चलता हो, शार्प चलता हो। एक्यूट यानी एक शार्प एंड पॉइंट। इसी तरह और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि इस रूट से निकलते हैं। तो ये पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। अगर आप लोगों को वो लिस्ट चाहिए है तो आप अपनी ईमेल जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मुझे CSS forum121@gmail.com पे जो है वो एक ईमेल भेज सकते हो कि हमें ये जो रूट्स की लिस्ट है वो चाहिए। तो मैं आप लोगों को वो ईमेल कर दूंगा, लेकिन वेट कीजिएगा, ईमेल करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इसका रिप्लाई आ जाएगा। पहला मेथड तो ये था। दूसरा मेथड ये है निमोनिक, यानी जो भी वर्ड आप पढ़ें उससे एसोसिएशन बना लें ताकि वो आपके दिमाग को याद रहे। जैसे एंड्रॉयड जो है उसका मतलब होता है एक्सपर्ट। अब आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, ठीक है, आप एंड्रॉयड में एक्सपर्ट हो, तो आपने जहन में बिठा लिया कि एंड्रॉयड से एंड्रॉयड, और मैं एंड्रॉयड में एक्सपर्ट हूँ तो एंड्रॉयड का मतलब एक्सपर्ट हुआ।
यानी आप जो है वो एसोसिएशन बना लो कोई अपनी, एडिंग और डिज़ाइन टू एड द मेमोरी, यानी अपने हिसाब से कोई वर्ड के साथ एसोसिएशन बना लो। जैसे आपने पढ़ा होगा अक्सर बोर्ड मास, ठीक है, वो बोर्ड मास जो है उसके लिए लोगों ने एक वो पूरा बनाया हुआ सेंटेंस जिससे उनको वो फॉर्मूला याद रहता है। तो इसी तरह आप भी वर्ड्स के लिए एसोसिएशन बना लो ना, ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से याद रहें। निमोनिक, ये भी एक टेक्निक होती है, लेकिन अगेन इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ याद नहीं रख सकते, लेकिन ये एक अच्छा मेथड है मुश्किल अल्फाज को याद रखने का। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन मेथड जो यूज़ किया जाता है वोकैबलरी के हवाले से, जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता रहा हूँ अपने जब वोकैबलरी बिल्ड करता था, कि वोकैबलरी इन ग्रुप मेथड, कि आप जो है वो ग्रुपिंग की फॉर्म में जो है वो लिस्ट बना लो कि जी हार्मफुल अगर एक वर्ड है तो उस हार्मफुल से जो है वो आप जितने भी उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, वो आप अपने पास ले लो, ठीक है। अब हार्मफुल जो है उससे डैमेजिंग, इंजरस, डेट्रीमेंटल, डेंजरस, डिलीटेरियस, अनफेवरेबल, नेगेटिव, डिसएडवांटेजियस, अनहेल्दी, अनहोलसम, हर्टफुल, बेलफुल, आप जो है वो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि आप हार्मफुल से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट एक साथ एक कार्ड, डिफरेंट कार्ड्स पे बना लो, ठीक है, या एक लिस्ट अपने पास जो है वो पावर पॉइंट में या फिर एक्सेल में या फिर जो है वो वर्ड में अपने पास मेंटेन करते जाओ। जो जो वर्ड्स आप तैयार करते जाओ वो उस लिस्ट में डालते जाओ। ये जो थिसॉरस का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है सीएसएस की एसे राइटिंग के अंदर, वो भी यही है। क्योंकि जब आप सीएसएस का एसे राइटिंग कर रहे होते हो या कोई भी एसे राइटिंग कर रहे होते हो, तो उसमें आपने ये वर्ड्स रिपीटेटिवली यूज़ करने होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के हार्मफुल इफ़ेक्ट बता रहे हो तो आपने बार बार हार्मफुल वर्ड यूज़ करना है। तो बजाय इसके कि आप हार्मफुल लिखो, आप जो है वो डिफरेंट वर्ड्स इस तरह से आप अपनी मेमोरी से निकाल के लिख सकते हो। देन इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको जो है वो जो आपकी कॉमन वोकैबुलरी है वो बिल्डअप हो जाती है। इसके लिए मैं एप्लीकेशन आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, गैल्वेनाइज़ की एप्लीकेशन है। मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर लेता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये गैल्वेनाइज़ वोकैब के नाम से आपको, अल्टीमेट जीआरई वोकैब प्रेप के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जब आप इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। इस एप्लीकेशन की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ जो है ना वर्ड के मीनिंग भी मिलेंगे, उसकी जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, ये नाउन है, वर्ब है, ये भी पता लगेगा, यूजेज भी मिला है, और बेसिक साइनोनियम्स और एंटोनियम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने फिशर वर्ड यूज़ किया है तो वहाँ पे लिखा है व्हेन पीपल और थिंक आर कन्फ्लिक्टिंग देयर इज़ सेड टू बी अ फिशर बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो वो भी कर सकते हो आप। तो ये ओवरऑल आपका जो है वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी को वन पेपर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स चाहिए हैं तो पास्ट पेपर देख सकता है, पास्ट पेपर में कहाँ से एमसीक्यूज़ आए हैं। लेकिन जो बहुत सी कॉमन वेबसाइट्स हैं उसमें पाक एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ प्लानट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और यहाँ से आप जो है वो जाके डायरेक्टली सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो है पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आखिर में आज का पैगाम, अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारिए। उन्हें आपके टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम छोटे थे और हमें वक्त की ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें वक्त दिया। आज उन्हें हमारे वक्त की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि उन्हें वक्त दीजिए, ताकि आप छोटी छोटी खुशियाँ बांट सकें, और दुनिया एक मुकाफ़ात अमल है जहाँ जो आप आगे भेजेंगे वही आप तक आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद लेक्चर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। करेक्शन के ऊपर मैं जो है वो लेक्चर अपलोड करूँगा, जो कि इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।